नमस्कार दोस्तों, माइक्रो एजुकेशन क्लासेस के साइंस क्लास के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैथ क्लास आपको पता है चेतन सर पढ़ाते ही हैं। मैं आ गया हूँ आपको साइंस पढ़ाने यहाँ पे, और आज हम चालू करेंगे बेसिक क्लास फॉर 10th साइंस। अभी टेंथ के साइंस का अपन बेसिक लेंगे, उसके बाद में बेसिक से चलते चलते अपन हर एक चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, अपन बेसिक से जो चालू करेंगे, अपना सबसे पहला जो टॉपिक चालू होने वाला है वो है अपना संयोजकता। साइंस के अंदर अलग अलग पार्ट पढ़ते हैं, जो एक बार मैं लिख देता हूँ आपके लिए। सबसे पहला होता है अपना रासायनिक विज्ञान, दूसरा होता है अपना फिजिक्स जिसको बोलते हैं भौतिक विज्ञान, और तीसरा होता है अपना बायो जिसको बोलते हैं अपन जीव विज्ञान। और कुछ पार्ट अपना पर्यावरण का होता है जो नॉर्मल होता है, बिल्कुल आसानी से अपन को समझ में आ जाती है। ठीक है, अपन सबसे पहले जो चालू करेंगे वो करेंगे रासायनिक विज्ञान। ठीक है, और रासायनिक विज्ञान को पढ़ने के लिए अपन को जो सबसे मेन चीज होती है वो होती है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी के अंदर टोटल 118 तत्व होते हैं। जैसे अपन गणित के अंदर गिनती सीखते हैं, डिजिट सीखते हैं, अंक सीखते हैं 0 से लेकर 9 तक, उसी प्रकार अपन को आवर्त सारणी में 118 तत्व देखने पड़ते हैं। इन्हीं 118 तत्वों से पूरी की पूरी रसायन विज्ञान चलती है अपने। ठीक है, और इन्हीं 118 तत्वों को अपन समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन 118 में से ही कुछ अपने काम के हैं, क्योंकि अपने रसायन विज्ञान में 10th क्लास में केवल 5 चैप्टर है, और उसके अंदर लगभग 20-30 ऐसे तत्व है जो अपन को देखने पड़ेंगे और उनसे अपना काम हो जाएगा। जैसे अपन आगे 11th-12th पढ़ेंगे तो उसके अंदर पूरे 118 तत्व भी अपन को देखने पड़ेंगे। तो चलिए कुछ तत्वों को अपन देखते हैं जो अपने काम आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तत्व होता है हाइड्रोजन, दूसरा तत्व होता है हीलियम, तीसरा होता है लिथियम, चौथा होता है बेरिलियम, पांचवा होता है बोरोन, छठा होता है कार्बन, सातवां होता है नाइट्रोजन, आठवां होता है ऑक्सीजन, फिर 9वां होता है अपने फ्लोरीन, और ऐसे करके चले तो अपने 10वां आता है नियोन। 10 तक आपको बता रहा हूँ, बाकी आगे के कुछ तत्व है जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो यहाँ पे दिए। अब आगे जो याद रखने वाली बात है वो इस प्रकार से है। यहाँ पे एक नोट लिख रहा हूँ मैं। नोट क्या है भाई, देखो अपन को एक चीज ध्यान रखनी है, जो परमाणु होता है उसके पास में जो क्रमांक लिखा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक, या फिर एक और नाम होता है, इसका नाम होता है परमाणु संख्या। अच्छा, इसके बाद में अपन को जो याद रखने की बात है, ये जो परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या होती है ये अपने बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। ये अपन को याद रखना पड़ेगा कि ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है भाई, 1 है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 1 होगी। उसी प्रकार हीलियम कौन से नंबर पे आ रहा है, अर्थात हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 2 है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। लिथियम के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें तो अपन 3 होगी, क्योंकि तीसरे नंबर पे आ रहा है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, तीसरा। इसी प्रकार बाकी सबके भी अपन को देखने हैं। फ्लोरीन के लिए 9 होती है, ऑक्सीजन के लिए 8 होती है, नाइट्रोजन के लिए 7 होती है, कार्बन के लिए 6 होती है, बोरोन के लिए 5 होती है, बेरिलियम के लिए 4 होती है। तो ये सब परमाणु क्रमांक लिख रखे हैं, और इतनी ही संख्या में इनके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना भाई, ये क्या करते हैं, कक्षाओं के अंदर चक्कर लगाते रहते हैं। तुम सबको पता ही होगा, जब अपन पूरे परमाणु की बात करते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सारे क्या हैं, परमाणु होते हैं। और जब इनकी अपन बात करते हैं ना, तो ये सारे क्या होते हैं, इनके अंदर उपस्थित कौन होता है, इसके अंदर उपस्थित होता है एक नाभिक, और इस नाभिक के अंदर कौन उपस्थित होता है, न्यूट्रॉन, और कौन उपस्थित होता है, प्रोटॉन। ठीक है, ये अपन को पता होना चाहिए। और इस नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाते हैं भाई,
इस नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगाते रहते हैं उनका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन। हिंदी में भी लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन। और आप साइन के रूप में समझना चाहो तो इलेक्ट्रॉन को E माइनस से दर्शाते हैं। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं ना इन परमाणुओं के नाभिक के चारों ओर, तो अपन को ये समझना है कि इन परमाणुओं के चारों ओर चक्कर लगाते कैसे हैं और इन इलेक्ट्रॉनों को भरते कहाँ कैसे है, कैसे भरना है, उसी से अपन को क्या पता चलेगा कि संयोजकता कैसे निकलती है। ठीक है, अब अपन क्या देखेंगे भाई कि इलेक्ट्रॉन को भरना कैसे है और भरते। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को भरने से पहले अपन को क्या देखना है? अपन को इलेक्ट्रॉनों को भरने से पहले अपन को ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन भरना किस में है। जैसे अपन कोई भी दूध, छाछ, दही सब कुछ भरते हैं किस में? बर्तनों में भरते हैं। उसी प्रकार ये इलेक्ट्रॉन किसके अंदर भरे जाते हैं? इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं कक्षकों के अंदर। यहाँ पे पूरी तरीके से लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनों का भरना किसके अंदर होता है? कक्षकों के अंदर। ठीक है, और इन कक्षकों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। इन कक्षकों को बोलते हैं, जिनमें से पहला होता है K कक्षक, दूसरा नाम आता है L कक्षक, तीसरा नाम आता है M कक्षक, और चौथा नाम आता है N कक्षक। तो आपको ये चारों कक्षक याद रखने। ठीक है, अपन क्या सीखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन को किससे पता चलता है? जब अपन इलेक्ट्रॉनों को किसके अंदर भरते हैं? कक्षकों के अंदर जब भी भरते हैं ना, तो अपन को किसका पता चलता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पता चलता है। किसका पता चलता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। तो चलो भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालने से पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों में भरना। अब इलेक्ट्रॉनों को जब कक्षकों के अंदर भरते हैं अपन, तो इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों में भरने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से कक्षक के अंदर कितने कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, और ये याद रखने के लिए अपने पास होता है एक छोटा सा नियम। और वो छोटा सा नियम क्या होता है भाई? एक नियम होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? 2n² का नियम। इस नियम के अनुसार क्या होता है भाई कि जो जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो कक्षकों के अंदर भरे जाते हैं ना, वो किस नियम के अनुसार भरे जाएंगे? 2n² वाले नियम के अनुसार। ये क्वेश्चन भी आता है, अभी हाफ ईयरली के अंदर भी आया था। और 2n² वाला नियम ये लगता कैसे है, ये अलग अलग कक्षकों के लिए कार्य कैसे करता है, वो अपन देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे n क्या है? n है कक्षकों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे अपन अलग अलग कक्षक के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं K कक्षक के लिए। तो K कक्षक के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो चलिए बच्चों देखते हैं नियम कौन सा लगना है? 2n² वाला नियम। अपन को क्या पता है कि K के लिए क्या होता है भाई? अपन को क्या पता चल गया? K के लिए जो n का मान होता है, अगर अपन क्या देखेंगे? K के लिए n का मान देखेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो अपन लिख देते हैं n की जगह कितना आ गया? 1। तो 2 गुणा 1 का स्क्वायर सबको पता है 1 होता है, और 2 एकम 2 होता है। ठीक है, तो ये अपन को क्या पता चल गया कि K कक्षक के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जरूरत कितनी पड़ती है? 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है। अगला देखेंगे अपन L कक्षक के लिए। तो L कक्षक के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो वो कितनी होती है भाई? वो होती है फिर से उसी नियम से 2n² वाले से। और यहाँ पे अपन को बात क्या ध्यान रखनी है? L के लिए n का मान कितना होता है? 2। सीक्वेंस से चलेगा, K के लिए 1, L के लिए 2, फिर M के लिए 3, N के लिए 4 करके, ऐसा अपन को। और हर के लिए अपन को n के लिए n के अंदर मान रखना है। जैसे अपन लिखते 2, n की जगह आ जाएगा 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 गुणा 2 दूना 4 और 4 दूना 8। तो L कक्षक के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। उसी प्रकार अपन किसके लिए देखेंगे? M कक्षक के लिए। तो M कक्षक के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो कितनी होती है भाई? ये लो 2n² वाले नियम से। और m के लिए तुमको बता ही रखा है कितना होता है? 3 होता है।
तो 2, n का मान 3, तो 2 गुणा 3 3 9 2 18। तो ऐसे करके अपन को k कक्षक, l कक्षक, m कक्षक के लिए अपन ने निकाल लिया, ठीक है। n कक्षक के लिए, तो n कक्षक के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है भाई, देखो फिर से भाई 2n² वाला नियम सबको पता है, ठीक है। n के लिए n का मान कितना हो जाएगा 4, 2 कोष्टक 4 का स्क्वायर, सबको पता है 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौक 16, और 16 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है भाई 32 आता है। तो अपन को अभी तक क्या पता चला है, अभी तक अपन को क्या पता चला है भाई कि अगर अपन किसकी बात करेंगे, k कक्षक के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। l कक्षक के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं। फिर m कक्षक के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 18 होते हैं। और लास्ट है अपना n कक्षक के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 32 होते हैं। लेकिन यहाँ पे आता है कहानी में ट्विस्ट, ठीक है। और वो ट्विस्ट अपन अभी नहीं सीखेंगे, अभी अपन को केवल याद रखना है। आने वाली क्लास से जैसे 11 12 तो आएगी, तब आप उसके अंदर अच्छे से समझ लेना साइंस स्ट्रीम लेके। तो देखो ट्विस्ट क्या आता है वो देखते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे डाल रहा हूँ नोट। नोट क्या है भाई कि अपन को याद ये नहीं रखना है कि k कक्षक के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, l के लिए 8 होते हैं, m के लिए 18 होते हैं, n के लिए 32 होते हैं, ठीक है। अपन को याद क्या रखना है वो बताता हूँ तुमको। अच्छा, k के लिए तो कोई चेंजेस नहीं है, k के लिए कोई परिवर्तन नहीं है। k के लिए अगर अपन अधिकतम इलेक्ट्रॉन देखेंगे, यहाँ से पूरी बात लिख देता हूँ मैं, k के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 2, तो 2 ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अभी शुरुआत है कहानी की, इंटरेस्टिंग बीच में होती है। l के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं, अभी कोई चेंजेस नहीं है। ट्विस्ट आने वाला है अब m के लिए। m के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए भाई, नियम के अनुसार तो होने चाहिए 18 इलेक्ट्रॉन, परंतु क्या होता है, होता क्या है भाई 18 के बजाय कितने इलेक्ट्रॉन भरने पड़ते हैं अपन को, 8 इलेक्ट्रॉन ही भरने पड़ते हैं m कक्षक के अंदर। क्यों भरने पड़ते हैं इसका रीजन आपको आगे वाली क्लासों में मिल जाएगा। अभी केवल अपन को इतना सा याद रखना है, 2 8 8। तो इसको याद रखने के लिए अपन को केवल 3 अंक याद रखने हैं, 2 8 8 बस। हाँ तो बच्चा पार्टी अभी तक अपन ने क्या सीखा है, कौन कौन से तत्व अपने काम आने वाले हैं, ठीक है। आगे और KLMN कक्षक के अंदर किस प्रकार से अपन इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे, किस प्रकार से भरेंगे वो अब सीखेंगे, लेकिन कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं ये अपन ने सीख लिया। एक बार शॉर्ट में तुमको लिख देता हूँ जो अपने अभी आगे काम आने वाला है, 2 8 8 करके, ठीक है। ये K कक्षक के लिए है, ये L कक्षक के लिए है, ये M कक्षक के लिए, ठीक है। ये इतना सा अपन को अभी याद रखना है, इससे अपना काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखो, अभी अपने मेन काम पे आते हैं। अपन को क्या निकालनी है भाई, संयोजकता निकालनी है ना, तो इसी पे चलते हैं सीधा। अच्छा, संयोजकता निकालने से पहले एक और जरूरी काम होता है। क्या जरूरी काम है, इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों में भरना। अभी तक भरा तो है नहीं अपन ने, तो चलो भरना चालू करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों के अंदर भर रहे हैं, तो किसके इलेक्ट्रॉन है भाई, परमाणु के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो परमाणु को भी तो लिखना जरूरी होता है अपने को। तो सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे, हाइड्रोजन की, ठीक है। सबको पता है कि ये क्या होता है, परमाणु क्रमांक। ये कौन है, परमाणु, ये बेचारा। और इसके जो परमाणु क्रमांक होते हैं ये किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। और इसी इलेक्ट्रॉन को अपन को किसके अंदर भरना है, कक्षक के अंदर भरना है। तो चालू करते हैं भरना। देखो कक्षक किस प्रकार से बनेगा, ये कक्षक बन गया अपना। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ये लो भर दिया, ठीक है। आगे देखो, सेकंड नंबर पे आता है अपना हीलियम। आगे देखो, तो हीलियम के अंदर सबको पता है भाई कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भर दिया अपन ने, ठीक है। अभी देखना, अभी अपने आएंगे ये वाले काम। अपन को क्या पता है, K कक्षक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ये रहा पहला अभी अपना पहला कक्षक ही चल रहा है जिसको अपन बोलते हैं K कक्षक। K कक्षक के अंदर हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 थे, तो 1 भर दिया। 2 आते अपन ने कितने भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं, ठीक है। अभी तीसरा चल रहा है अपना लिथियम।
लिथियम के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई? 3 होते हैं। तो पहला कक्षक जिसके अंदर अपन को भरने 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम, क्योंकि 2 ही भर सकते हैं, तो फिर तीसरा कहाँ जाएगा? उसको भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उसको एडजस्ट करेंगे अपन अगले वाले कक्षक जिसको बोलते हैं अपन एल कक्षक, ठीक है। और उसको एल कक्षक के अंदर भरेंगे। ये लो अपना एल कक्षक बन के तैयार। और ये 1 इलेक्ट्रॉन भरना था तो अपन ने भर दिया है। तो 1, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन अपन ने भर के तैयार कर दिए। फिर चौथा नंबर पे आता है बेरिलियम। इसको भरेंगे अपन। ये रहा अपना पहला कक्षक और ये रहा अपना दूसरा कक्षक। तो पहले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो पहले में 2 भर दिए, अगले में फिर से 2 भर देने, ठीक है, काम खत्म। फिर 5वें नंबर पे आता है अपना बोरॉन, पहला कक्षक और दूसरा कक्षक, ठीक है। पहले के अंदर भरने 2, दूसरे के अंदर 1, 2 और 3। तो 2 ये रे, 3 ये रे, 5 हो गए पूरे, ठीक है। इसी प्रकार सारे के सारे अपन ने इधर दे रखे हैं, यहाँ से देख लेना आप, ठीक है। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखते हैं अपन, ठीक है। अपन किन्हीं 2 तत्वों को लेते हैं बहुत बढ़िया वाले, जिनसे अपने संयोजकता भी निकल जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी निकालना आप सीख जाओगे, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले अपन एक तो लेते हैं अपना सबसे मोस्ट फेवरेट होता है सोडियम। आता कितने नंबर पे? 11वें नंबर पे। और अगला जो मोस्ट फेवरेट तत्व है वो होता है क्लोरीन। ये भी बहुत बढ़िया तत्व है, ठीक है। इसको हिंदी में अपन सोडियम, पता ही है आपको, वैसे सोडियम बोलते हैं, इसको क्लोरीन बोलते हैं, ठीक है भाई। ये लिख दिया अपन ने। आगे देखो, अपन को क्या करना है? एक तत्व ये लिया है, एक तत्व ये लिया। अपन को एक तो सबसे पहले तो अपन ने अभी क्या सीखा है? इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों में भरना सीखा। तो अपन सीधा सीधा पहले यही काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों के अंदर भरते हैं। तो ये रहा पहला कक्षक जिसके अंदर अपन को 2 इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए भाई। ये होता है अपना दूसरा कक्षक जिसके अंदर अपन को 8 इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। के कक्षक के अंदर 2 आते हैं, एल कक्षक के अंदर 8 आते हैं। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये करके 8 हो गए, ठीक है। अभी टोटल भरने कितने अपन को सबको पता है। ये परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को अपन को कक्षकों में भरना होता है। 2 इलेक्ट्रॉन अपन ने भर दिए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन अपन ने यहाँ भर दिए, लेकिन टोटल मिला के तो 10 ही हुए। अपन को भरने कितने हैं भाई? 11 भरने होते हैं, ठीक है। तो अपन को 11 भरने के लिए अगले कक्षक के अंदर जाना पड़ता है। अच्छा, ऐसा ही होता है ना भाई कि जब भी कमरा फुल हो जाता है तो नए कमरे के अंदर जाते हैं। तो ये भी क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन अपने कमरे, जैसे 2 इस वाले कमरे में आने थे आगे, फिर 8 एल वाले कमरे में आने थे आगे, उसके बाद में एम वाले कमरे में जाएंगे। उसके अंदर टोटल कितने आते हैं? 8 आते हैं, ठीक है। तो ये एक बचा हुआ, एक ही है, 2 यहाँ भर दिए, 8 यहाँ भर दिए, टोटल होके 10 हो गए। अभी एक बचा हुआ है, वो एक अपन ने यहाँ पे भर दिया है। तो कितने हो गए भाई? 2, 8, 10, 10 और 1, 11। तो अभी अपन को क्या लिखना होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन इसी प्रकार लिखते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो अपन लिख देते हैं, ठीक है। जैसे के कक्षक के अंदर कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, बहुत बढ़िया। आगे देखो, एल कक्षक के अंदर कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है, बहुत बढ़िया। फिर एम कक्षक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इस प्रकार से ये क्या हो गया? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी प्रकार अपन क्लोरीन का लिखेंगे। देखो क्लोरीन का कैसे लिखेंगे भाई? आता कितने नंबर पे? 17वें नंबर पे। मतलब इसका 17 क्या है? परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक की किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। और उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को अपन कक्षकों में भरते हैं। सबसे पहला कक्षक कौन सा होता है भाई? के कक्षक होता है। के कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, अपन ने 2 भर दिए, बहुत बढ़िया बात है। दूसरा कक्षक कौन सा होता है? एल कक्षक होता है, अच्छी बात है। उसके अंदर कितने आते हैं? 8 आते हैं, ये तो और भी बढ़िया बात है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये लो, अभी कितने हुए? 2 ये रे, 8 ये रे, ये तो 10 ही हुए। अपन को भरने कितने हैं भाई? 17 भरने हैं। तो अपन किसके पास जाएंगे? एम वाले कक्षक के पास जाएंगे। एम वाले कक्षक के पास अपन को कितने भरने हैं? अभी 7 भरने हैं, क्योंकि 2 यहाँ, 8 यहाँ, 10, 10 और 7 कितने होते हैं? 17 होते हैं। और 17 इलेक्ट्रॉन ही तो भरने हैं अपन को। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन। ऐसा करके अपन ने 2, 8 और 7, 17 इलेक्ट्रॉन अपन ने कक्षक के अंदर भर दिए। अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबको आ ही गया होगा।
फर्स्ट वाली कक्षक के अंदर यानी K कक्षक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। सेकंड वाली कक्षक यानी L कक्षक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 है। और थर्ड कक्षक यानी M कक्षक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो ये इस प्रकार से इसका क्या लिखते हैं अपन? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अपन क्या सीखेंगे? संयोजकता निकालना। सबसे पहले अपन ये सीख लेते हैं संयोजकता होती क्या है। संयोजकता की निर्भरता किस पर होती है ये देखते हैं अपन, ठीक है। ये होती है इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों में भरे जाने, और कौन से वाले कक्षक की? अंतिम कक्षक में, ठीक है, अंतिम कक्षक में, ठीक है भाई। ये जो संयोजकता निर्भर किस पे करती है? अंतिम कक्षक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं ना अपन, उसके ऊपर निर्भर करती है। देखो अभी अपन निकालना सीखेंगे संयोजकता निकालते कैसे, ठीक है। देखो अपन फिर से वही 2 एग्जाम्पल लेते हैं मस्त वाले। सबसे पहला एग्जाम्पल और 2 एग्जाम्पलों में तुम्हारे खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 2 एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन उन 2 एग्जाम्पलों को सिद्ध करने वाले 2 नियम भी है अपने पास। पहला नियम क्या है? पहला नियम होता है यदि अंतिम कक्षक में, बात किसकी करेंगे अपन? अंतिम कक्षक की बात करेंगे, ठीक है। अंतिम कक्षक के अंदर, अंतिम कक्षक में, अंतिम कक्षक के अंदर क्या हो? इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 या 4 से कम हो तो संयोजकता कैसे निकलती? तो संयोजकता, ठीक है भाई, कैसे निकलेगी इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से, प्यारे से एग्जाम्पल से, ठीक है। अपन एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नीशियम का। सबको पता है मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है? Mg। और सबको पता है कितने नंबर पे आता है? 12वें नंबर पे आता है, ठीक है। अपन 12 इलेक्ट्रॉनों को सबसे पहले अपन को किसके अंदर भरना है? कक्षकों के अंदर भरना होता है। सबको पता है ये परमाणु क्रमांक है, और यही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी तत्व के अंदर या परमाणु के अंदर, और इन्हीं को अपन कक्षकों के अंदर भरते हैं और उसी से अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो ठीक है, भरना चालू करते हैं। ये पहला कक्षक जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये दूसरा कक्षक जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 3 4 5 6 7 8। फिर ये होता है अपना तीसरा कक्षक जिसके अंदर अपन को केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, क्योंकि अपने पास टोटल इलेक्ट्रॉन 12 है, जिसमें से अपन ने 2 यहाँ पे 8 यहाँ पे 10 भर दिए हैं। तो अगला है ये 11वां और ये है अपना 12वां इलेक्ट्रॉन। अगर इसका अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे भाई? 2 8 2 करके, ठीक है। अब अपन बात किसकी कर रहे हैं? यदि अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 4 या 4 से, सही से लिख देता हूँ इनको, 4 या 4 से कम हो तो ठीक है। अंतिम कक्षक ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, बाहर वाला कक्षक होता है वही अंतिम कक्षक होता है, सबको पता है, ठीक है। और यहाँ पे अंतिम कक्षक कौन सा है? M वाला जो कक्षक है, M कक्षक ही, इसको अपन K कक्षक बोलते हैं, इसको L कक्षक बोलते हैं, इसको M कक्षक बोलते हैं। जो M वाला कक्षक क्या है? बाह्यतम कक्षक है, और इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन दिए होते हैं ना, उन्हीं पे कौन डिपेंड करेगी? संयोजकता डिपेंड करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं यदि अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 या 4 से कम हो तो संयोजकता कैसे दी जाती है भाई? तो संयोजकता दी जाएगी अंतिम कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही क्या हो जाएगी अपनी संयोजकता। तो यहाँ पे देख रहे हैं अपन अंतिम कक्षक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ये रहा और दूसरा ये रहा। कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 2 इलेक्ट्रॉन है जिनकी संख्या 4 या 4 से क्या है? कम है। अतः क्या हो जाएगा यहाँ पे? मैग्नीशियम की संयोजकता जब अपन लिखेंगे तो कितनी हो जाएगी मैग्नीशियम की संयोजकता? वो हो जाएगी अपने 2, ठीक है। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और बता देता हूं तुमको, वो है अपना एल्यूमिनियम का, ठीक है। एल्यूमिनियम कितने नंबर पे आता है भाई? 13वें नंबर पे आता है। टोटल इलेक्ट्रॉन 13 होते ही इसके अंदर। इसको मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं कि भाई अपन को क्या भरना है? K कक्षक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं? 2। L कक्षक के अंदर 8, तो 8 2 10 तो अपन ने भर दिए हैं। पीछे कितने बचे? 3 बचे। तो M कक्षक के अंदर कितने भरेंगे अपन? 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अपने पास अपन ने नियम क्या पढ़ा हुआ है? यदि अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 या 4 से क्या हो? कम हो तो संयोजकता क्या हो जाती है? जितने अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी हो जाती है। तो यहाँ पे सबको पता है 3 क्या होता है भाई? 4 या 4 से कम ही होता है। अतः तो एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी?
एल्यूमिनियम की संयोजकता हो जाएगी अपने 3। ठीक है, अभी तक अपन ने पहला नियम पढ़ा है संयोजकता निकालने का, अब पढ़ते हैं अपन दूसरा नियम। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है भाई, फिर से वही बात लिखेंगे अपन, यदि अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लेकिन इस बार क्या करनी है अपन को, 4 तक तो अपन जा ही चुके हैं, आगे कितने होते हैं 5 6 7 8, तो 4 से 5 या 5 से ज़्यादा। तो अपन क्या बोलेंगे, यदि अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, 5 या 5 से ज़्यादा या अधिक हो, क्या हो, अधिक हो, तो संयोजकता। तो संयोजकता अपन कैसे बताएंगे भाई। ठीक है, इसके लिए भी अपन एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मोस्ट फेवरेट, सबसे पसंदीदा 17 नंबर पे आता है अपने क्लोरीन। ठीक है, सबसे पहले एक ही काम करना है अपन को, इलेक्ट्रॉन भरने कक्षकों के अंदर। ठीक है, टोटल इसमें कितने हैं भाई, परमाणु क्रमांक कितना है इसका 17 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 17 हो जाएंगे। अभी तक तो सीख ही चुके होंगे। ये अपना पहले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, दूसरे के अंदर अपन को 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल मिला के 10 हो गए। अभी अपन को बचे हुए 7 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भरने, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इधर अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 8 और 7, कितना आ गया 2 8 और 7। अच्छा, बोल रहे हैं यदि अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो, 5 या 5 से अधिक। तो जब 5 या 5 से अधिक होती है तो अपन संयोजकता किस प्रकार बताते हैं। तो आपको दिख रहा है भाई अंतिम कक्षक यही होगा शायद। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 5 या 5 से ज़्यादा, मतलब 7 तो 5 से ज़्यादा ही होता है। ठीक है, तो क्या होगा भाई, अपन क्या करेंगे, संयोजकता निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, 8 में से माइनस करते हैं। क्या करते हैं, 8 में से माइनस करते हैं। तो ये अपन ने 8 में से करा 7 को माइनस, तो कितनी संयोजकता निकल गई अपने पास, 1 निकल गए। और यही बात अपन बोलते हैं क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। इसी प्रकार अपन एक और एग्जाम्पल देखते हैं बढ़िया सा, जो होता है अपने सल्फर का। ठीक है, सल्फर कितने नंबर पे आता है भाई, 16वें नंबर पे आता है। ठीक है, अच्छा सल्फर 16वें नंबर पे आता है, तो इसका अपन को फिर से भाई 16 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। पूरा हर बार ये इलेक्ट्रॉन भरने का जरूरत नहीं है, अपन को सीधा निकालना आ चुका है। के कक्षक के अंदर 2 भरने होते हैं, एल कक्षक के अंदर 8 भरने होते हैं, और एम कक्षक के अंदर या तो 8 भरेंगे या फिर अगर गिनती हो गई है, जैसे 2 और 8 कितने हो गए 10, अभी आगे 6 ही भर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो भर नहीं सकते क्योंकि इसके पास भी नहीं है बेचारे के। तो 2 और 8 10, और लास्ट में कितने बचेंगे 6, वो अपन अंतिम कक्षक के अंदर भर देंगे। यही बात चल रही है अपने को कि जब भी संयोजकता देंगे वो किस पे डिपेंड करेगी, अंतिम कक्षक पे डिपेंड करेगी। अंतिम कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन यदि कितने हो, 5 या 5 से अधिक हो, तो ये 6 क्या होता है भाई, 5 से बड़ा ही होता है, 5 से अधिक ही होता है, सबको पता है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, 8 में से माइनस करते हैं अंतिम कक्षक के इलेक्ट्रॉनों को। तो ये अपन लिख रहे हैं संयोजकता किसकी, सल्फर की। क्या लिखेंगे, संयोजकता 8 माइनस अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, और 8 में से 6 घटाते हैं तो सबको पता है कितने आते हैं 2। तो अपन क्या बोलते हैं, सल्फर की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, आई बात समझ में। तो देखिए बच्चों, अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भरना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना और संयोजकता निकालना पढ़ लिया है। ठीक है, सूत्र का निर्माण, किसका निर्माण करना पड़ता है, सूत्र का निर्माण। चलो सूत्र का निर्माण करते हैं। यहाँ पे गणित वाले सूत्र नहीं है, यहाँ पे सूत्र है अपने केमिस्ट्री वाले। कौन से, रसायन विज्ञान वाले। अच्छा ठीक है भाई, करते हैं। अच्छा, तुमने बहुत सारे ऐसे सूत्र देखे होंगे, उनका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, अपन 1-2 एग्जाम्पल लेंगे और उनसे अपना काम खत्म करते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल लेते हैं, मोस्ट फेवरेट क्या मस्त सा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 लिख रहे हैं अपन, मैग्नीशियम क्लोराइड।
और मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है भाई। अभी इसका अपन को क्या लिखना पड़ेगा सूत्र, क्योंकि अपन सीख ही क्या रहे हैं, सूत्र निर्माण। अपन ने जो संयोजकता सीखी है उसी से किसका निर्माण होता है, इन्हीं सूत्रों का निर्माण होता है, ठीक है। इनके सूत्र निर्मित कैसे होते हैं वही सीख रहे हैं। इसके लिए पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है अपन को मैग्नीशियम का क्या लिखना पड़ेगा, प्रतीक लिखना पड़ेगा। सबको पता है मैग्नीशियम का क्या प्रतीक होता है, Mg। फिर आता है क्लोराइड, क्लोराइड का क्या होता है भाई, C और स्मॉल वाला L, ठीक है। ये क्लोरीन है, ये मैग्नीशियम है, अच्छी बात है। फिर अपन कब से क्या निकाल देते हैं, संयोजकता। तो वो संयोजकता यहाँ काम आने वाली है, अपन को मैग्नीशियम की संयोजकता लिखनी है। यहाँ पे मैं छोटा सा निकाल के बता रहा हूँ कि मैग्नीशियम की संयोजकता कैसे निकलती है, ठीक है। मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है भाई, 12वें नंबर पे आता है, सबको पता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2, 8 और 2 करके लिख देंगे। तो अंतिम कक्षक में यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4 या 4 से कम है, तो वही क्या हो जाती है, अपनी संयोजकता हो जाती है। तो यहाँ पे संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बहुत बढ़िया बात है। आगे देखो क्लोरीन, क्लोराइड का मतलब वहाँ पे क्लोरीन ही है, वो ईडी अलग चीज़ के लिए लगता है, वो आप बड़ी कक्षाओं में सीखेंगे, ठीक है। वो है 17 नंबर पे कौन आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है, ठीक है। वो होता है अपने, अच्छा क्लोरीन के लिए अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2, 8 और 7 करके लिख देंगे, ठीक है। अंतिम कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 7 है। और जब अंतिम कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाती है भाई, 5 या 5 से कितनी हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो अपन क्या करते हैं, 8 में से माइनस करते हैं। तो 8 में से जब 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे अपने पास, 1 बचेगा। तो ये अपन ने 1 लिख दिया है। अच्छा अगला प्रोसेस क्या होता है भाई सूत्र निर्माण के लिए, अगला प्रोसेस होता है अपन को कराना पड़ता है वज्र गुणा। क्या कराना पड़ता है, वज्र गुणा। और जब अपन वज्र गुणा कराएंगे तो मैग्नीशियम को 1 से गुणा कराएंगे, क्लोरीन को 2 से गुणा कराएंगे, ठीक है भाई। ये मैग्नीशियम को अपन ने 1 से गुणा कराया तो Mg आ गया, और क्लोरीन को किससे गुणा कराएंगे, 2 से। अच्छा अब नेक्स्ट अपने आता है, यार ये 2 लिखे कहाँ पे, 2 यहाँ आगे लिख नहीं सकते, अपन कहाँ पे बिठाते हैं, इनको बिठाते हैं अपन चरणों में। कहाँ बिठाते हैं, चरणों में। ये अपन ने चरणों के अंदर बिठा दिया और ये अपना सूत्र बन के तैयार हो गया, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल सीखते हैं अपन। तो एग्जाम्पल अपन ने देख लिया, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं भाई। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है भाई, दूसरा एग्जाम्पल है अपने मैग्नीशियम ऑक्साइड का। मैग्नीशियम ऑक्साइड, अच्छा मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र कैसे लिखेंगे, सबसे पहले अपन को क्या करना है, सबसे पहले तो क्या लिखना है, प्रतीक लिखना है। प्रतीक क्या होता है, Mg। और ऑक्साइड का मतलब अपन किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की ही बात कर रहे हैं। और ऑक्साइड का प्रतीक या ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है, O होता है, सबको पता है, ठीक है। अपनी प्राण देने वाला तत्व किसको बोलते हैं अपन, ऑक्सीजन को ही बोलते हैं, ठीक है। अभी अपन ने मैग्नीशियम की, फिर अगला काम क्या होता है, संयोजकता लिखने का। मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है भाई, 2। अपन ने ऊपर लिखा है तो मैग्नीशियम की संयोजकता अपन ने 2 लिख ली है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, ठीक है। अच्छा ऑक्सीजन सबसे पहले अपन को देखना पड़ेगा आता कितने नंबर पे, ऑक्सीजन आता है अपने 8वें नंबर पे, ठीक है। ऑक्सीजन आता है 8वें नंबर पे, तो 8 इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। तो 8वें नंबर पे आता है 8 इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उन्हीं 8 इलेक्ट्रॉनों को अपन को कक्षकों में भर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं अपन, 2 भरेंगे, पहले वाले कक्षक जिसको बोलते हैं अपन K कक्षक। फिर कितने बचे हुए, 6 बचे हुए, और 6 भरेंगे अपन अगले वाले कक्षक, क्योंकि फर्स्ट कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और अगले वाले के अंदर कितने आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इसके अंदर भर दिए और अगले वाले में कितने भरेंगे अपन, 6, और टोटल मिला के कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन जो अपन ने भर दिए। अभी अपन को एक नियम पता है संयोजकता निकालने के लिए। क्या नियम होता है भाई, जब भी अंतिम कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 5 या 5 से अधिक होती है, तो अपन क्या करते हैं, 8 में से माइनस करते हैं अंतिम कक्षक के इलेक्ट्रॉनों को। तो ये 8 - 6 कितना हो जाएगा अपने पास, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन की जब संयोजकता लिखते हैं तो कितनी होती है, 2 होती है भाई। कितनी होती है, ये 2 होती है। अभी देखो इधर भी 2 आ गया, इधर भी 2 आ गया, ये क्या हो रहे हैं भाई, 2 और 2 कैंसिल आउट हो रहे हैं। अच्छा कैंसिल आउट अपन को ऐसा सीधा नहीं काटना, काटना क्यों होता है ये बता देता हूं तुमको, ठीक है। क्यों काटना होता है, ये इसलिए काटना होता है क्योंकि अपन क्या करते हैं, इनका समान अनुपात लेते हैं। समान अनुपात मतलब अगर अपन क्या करते हैं 8/16 लिख रहे हैं तो अपन को 8/16 नहीं लिखना है, कितना लेना है, 1/2 लेना है, पूरा काट कुटा के फिर अपन को करना है। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर भी 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, इसके अंदर भी 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2। तो ये क्या आ गया भाई, इससे छोटा नहीं हो सकता, ये समान अनुपात में आ गया, ठीक है।
मैग्नीशियम को 1 से गुणा कराएंगे, वज्र गुणा कराना होता है अपन को, और ऑक्सीजन को 1 से गुणा कराएंगे तो अपने पास सूत्र निकल के क्या आ जाएगा, MgO, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये दो अपन ने सूत्र देखे हैं। अच्छा, अभी तक अपन ने 2 एग्जाम्पल देखे हैं, अभी 2 एग्जाम्पल और देखेंगे जो थोड़े से हटके होंगे, और इनके अंदर अपन काम में लेने वाले हैं बहुपरमाणु आयन। क्या लेने वाले हैं, बहुपरमाणु आयन। अभी ये क्या बला आ गई भाई, इसको समझना पड़ेगा अपन को। बहुपरमाणु आयन क्या होता है, बहुपरमाणु आयन ऐसा कोई अलग से नहीं है। बहु का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा ही होता है, सबको पता है। तो अपन क्या करेंगे, एक से ज़्यादा मतलब तत्व क्या होते हैं, तत्वों को अपन एक से ज़्यादा तत्वों को एक साथ जोड़ देंगे। कैसे, बहुपरमाणु आयन के 1-2 एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं तुमको। ठीक है, बहुपरमाणु आयन एग्जाम्पल लेते हैं अपन। पहला एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे होता है कार्बोनेट। ठीक है, ये क्या होता है, कार्बोनेट। और आयन जब भी बात करते हैं तो उसके ऊपर प्लस या माइनस लगा होता है, क्योंकि आयन का सबको पता है। आयन के होते हैं भाई 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धनायन जिसको अपन पॉजिटिव बोलते हैं, एक होता है ऋणायन जिसको अपन क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, मतलब धनात्मक या धनायन बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, ऋणायन, ऋणायन। ठीक है, आई बात समझ में। और जब भी अपन आयन की बात करेंगे तो ऊपर प्लस या माइनस लगा हुआ होगा। ठीक है, अपन किसकी बात कर रहे हैं, बहुपरमाणु आयन की। तो ये क्या है भाई, कार्बोनेट। इसके अलावा 1-2 और देख लेते हैं अपन। एक होता है हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है, इस पे भी माइनस लगता है। एक होता है भाई अपने NO3, इसको बोलते हैं अपन नाइट्रियम। एक होता है अपने पास अपने पास हाइड्रोक्साइड जिसको अपन बोलते हैं OH। और भी होते हैं बहुत सारे, लेकिन ये 3-4 एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं मैंने, और बाकी सारे बहुपरमाणु आयन यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, देखिए अभी इनसे अपन क्या सीखेंगे, सूत्र निर्माण। इनसे अपन को सूत्र निर्माण कैसे करना है। ठीक है, इसके लिए भी अपन को संयोजकता, अपन ने संयोजकता मैंने दे रखी है यहाँ पे, उसके अंदर आप देख लेना अच्छे से। ठीक है, देखो अभी इनसे अपन सूत्र निर्माण कैसे करेंगे, 2 एग्जाम्पल लेते हैं। एक और नाम लिख देता हूँ जिसका नाम क्या होता है, सल्फेट SO4 2- करके होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो लिख रखा है अपन ने, ये क्या है भाई, इनकी संयोजकता। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। और यहाँ पे 2 दे रखा है, इसका मतलब इसकी संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, अच्छा अभी अपन इनसे सूत्र निर्माण सीखते हैं। बहुपरमाणु आयन से सूत्र निर्माण कैसे करते हैं वो सीखते हैं। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिंक सल्फेट। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है अपन ने जिंक सल्फेट। अच्छा, फिर से वही सीन है अपना, बिल्कुल कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान तरीके से। जिंक को क्या बोलते हैं अपन, Zn। सल्फेट को क्या बोलते हैं अपन, SO4 बोलते हैं। ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, और सारणी के अंदर दे रखा है, वहाँ से आप अच्छे से देख लेना। जिंक को अपन बोलते हैं Zn। ठीक है, अब अभी अपन को क्या देखनी है, जिंक की संयोजकता। अच्छा, जब अपन वीडियो एंड करेंगे तो वीडियो के एंड में एक अच्छी सी सारणी बना के आपको दे दी जाएगी, जिसके अंदर हर एक परमाणु के नीचे उसकी संयोजकता लिख दी गई है। वहाँ से आप देख सकते हैं, और उसके अंदर जिंक की संयोजकता भी दी गई है, और आपको वो याद कर लेनी है, क्योंकि आगे जब भी अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा काम आने वाला है वो। तो जिंक की संयोजकता कितनी होती है भाई, 2 होती है। सल्फेट की संयोजकता अपन को पता ही पड़ गया कितनी होती है, 2 होती है। तो यहाँ से फिर से वही बात, 2 से 2 ऐसा 1-1 कट गया। ठीक है, एक बार में। तो जिंक को 1 से गुणा कराएंगे, सल्फेट को 1 से गुणा कराएंगे, तो क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट। ठीक है, इस प्रकार से अपने जिंक सल्फेट का निर्माण हो गया। एक लास्ट एग्जाम्पल करके क्लास को इधर ही खत्म करेंगे। ठीक है, देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम, फिर से वही बात करनी है अपन को। मैग्नीशियम का क्या होता है भाई, Mg होता है, सबको पता है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड अपन यहाँ से देख सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके किसका निर्माण करते हैं, हाइड्रोक्साइड का। तो ये हो गया अपने पास OH। ठीक है, इसकी संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है, सबको याद ही हो गई होगी, या फिर आसानी से आप निकाल सकते हो अभी। ठीक है, फिर OH की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। अपन फिर से कराएंगे वही वज्र गुणा, ये वज्र गुणा कराया अपन ने, मैग्नीशियम आ गया 1 से गुणा होकर,
लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने के लिए जो बात है वो है अपने पास OH। ठीक है भाई, O और H दो क्या है, अलग अलग है, और दोनों क्या लिख रखे अपन ने, साथ में लिख रखे। इसका मतलब दोनों को 2 से गुणा कराना पड़ेगा, सीधी सीधी बात है। तो अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे O लिखेंगे, यहाँ पे H लिखेंगे। अपन अब यहाँ पे 2 नहीं लगाएंगे, ये 2 लगाने पर पूरा सूत्र क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका सही सूत्र कैसे बनेगा, MgOH का पूरा ऐसे कोष्ठक लगा के होल ट्वाइस। ठीक है, क्या होगा, होल ट्वाइस। ठीक है, और ये वाला अपना सही सूत्र बना हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने 4 एग्जाम्पल लिए हैं, और कुछ मैं तुमको होमवर्क के लिए, या फिर तुम चाहो तो कमेंट के अंदर आंसर दे सकते हो। नहीं कुछ समझ में आया तो आप कमेंट करके बोल दिया करो कि हमको आ गया है या नहीं आया है, इससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। आपको कुछ एक होमवर्क के लिए दे देता हूँ मैं 3-4। सबसे पहला है अपना कार्बन टेट्रा क्लोराइड, एक लिख लो तुम अपना सोडियम कार्बोनेट, एक लिख लो एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और एक लिख लो सोडियम सल्फेट। ये चारों के आप आंसर करके कमेंट कर देना, जो भी इनके आंसर है। ठीक है, और मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा वहीं पे, या इस अगले वाले वीडियो में इनके आंसर बता दूंगा। ठीक है, अच्छा आज की क्लास इधर ही ख़त्म करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और ऐसे वीडियो और भी अच्छे से ये तो अपन ने अभी शुरुआत करी है, इसी प्रकार अपन 10th क्लास के और अच्छे वीडियो लेके आएंगे। फर्स्ट चैप्टर से लेके पूरे 14, 15, 16 चैप्टर तक लेके आएंगे। ठीक है, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, माइक्रो एजुकेशन चैनल, और लाइक और शेयर ज़रूर करें।